प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। इस गीता कथा सप्ताह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस समय आज हमारे जो वक्ता है वो यज्ञ में जीवन जिए, इस टॉपिक पर आदरणीय हमारी पुष्पा हजारे दीदी है जो नागपुर से हैं, वो अपने विचार गुरुदेव के विचार को रखेंगी। आइए गीता कथा सप्ताह के इस आज के हमारे जो दूसरे दिन का हमारा कार्यक्रम है, इसमें हम आज यज्ञ में जीवन जिए इसके बारे में जानेंगे, जिसकी आज हमारी वक्ता है आदरणीय पुष्पा हजारे दीदी नागपुर से, और आज की हमारी जो संचालक है वो सुमन गुप्ता दीदी हैं। तो अभी तक हमने हमारे इस गीता कथा सप्ताह में धर्म रक्षा के लिए अवतार, पुरुषार्थ और संघर्ष, सद्गुणों के सत्परिणाम, 3 टॉपिक पर हमने सभी के विचार सुने हैं। आज हम यज्ञ में जीवन जिए इस पर हम जानेंगे परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी के द्वारा। तो आइए आज के स्वाध्याय को हम शुरू करते हैं, इस कथा सप्ताह को। इसके पहले गुरु सत्ता के दिव्य संरक्षण में दिव्य शक्ति धाराओं का आह्वान। प्रेमलता दीदी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आदरणीय स्वाति दीदी, आदरणीय सुमन दीदी, रीता दीदी, सरिता दी, पुष्पा दीदी, आप सभी को सत सत नमन एवं उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम। आइए सभी सजग होकर बैठें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, एक बार ओम का नाद, एक बार गायत्री महामंत्र का ध्यान करते हुए, स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए आइए सस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में विराजमान परम सत्ता परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनी माता जी का ध्यान करें, भाव भरा आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए सूक्ष्म रूप में विराजमान माँ गायत्री, विश्वदेव, माँ ऋतंभरा का सृष्टि के आदि कारण माँ गायत्री का ध्यान करें, भाव भरा आवाहन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी आवाहित दिव्य सत्ताओं को भाव भरा नमस्कार करें।
ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आइए श्रीमद् भागवत जी का ध्यान करें, भाव भरा आवाहन करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीहरये नमः हरये नमः हरये नमः। सभी को प्रणाम। आइए परमादरणीय स्वाति दीदी से निवेदन कि गीता जी के 12 श्लोकों का पठन आप करें। आइए उस गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति, अर्जुन की उपस्थिति, उस सद्ज्ञान सद्विवेक के प्रतिनिधित्व करते हुए संजय और अज्ञान अंधकार से ग्रसित मानव धृतराष्ट्र उनके प्रतिनिधित्व करते हुए इन्हीं भाव चेतना में स्वयं का उद्धार करने हेतु परम पूज्य गुरुदेव जैसे महाकाल के अवतार भगवान श्री कृष्ण आज के इस युग में हमारे लिए हमारे गुरुवर उनके द्वारा चयनित 12 श्लोकों का पाठ करेंगे, जिन्हें हम अपने जीवन में धारण कर सके, इसी प्रार्थना के साथ। अथ 12 गीता श्लोकः। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तत्वोत्तिष्ठ परन्तप। कामयेष क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः
महाशनो महापाप्मा विदध्येनमिह वैरिणम् रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टिककामधुक् न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मप्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यां ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम् यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षाम हर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिध्वरु वाणीतिर्मतिर्मम ध्रुरो वाणीतिर्मतिर्मम इति 12 श्लोकः सम्पूर्णम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। आइए सुमन दीदी, आप आज के संचालन को संभाले, अच्छे संचालन को संभालिए। आपका स्वागत। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आदरणीय स्वाति दी, आदरणीय रीता दी, रंजना दी, पुष्पा दी, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग गीता कथा सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। तो गीता कथा सप्ताह का दूसरा दिन का दूसरी कक्षा आज हमारी है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता, जिसमें गुरुदेव का 12 प्रवचन है, जिसमें आज हम लोग 5वां प्रवचन को जानेंगे। यज्ञ में जीवन जिए। सृष्टि के प्रारंभ में कहा जाता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने जब मनुष्यों को उत्पन्न किया तो साथ में यज्ञ को उत्पन्न किया कि जहाँ यज्ञ भावना होगी वहाँ मनुष्यता होगी। यज्ञ के प्रतीक के रूप में अग्निहोत्र है, तो अग्निहोत्र का बाह्य, यज्ञ का बाह्य आवरण और कलेवर मात्र है। मूल भावना क्या है यज्ञ की? गीता में यज्ञ में जीवन जीने की प्रेरणा देकर मनुष्य मात्र को क्या संदेश दिया है? ऐसे बहुत से ऋषियों, महापुरुष, महामानव हैं जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए, परमार्थ, लोक कल्याण, विश्व हित के लिए
अपना तन मन धन अर्पित कर दिया। कैसे या क्या ये सब भी यज्ञ है? जानेंगे आज। हमारी आज की प्रवक्ता है आदरणीय डॉक्टर पुष्पा हजारे दीदी के माध्यम से। डॉक्टर पुष्पा हजारे दीदी, आप महाराष्ट्र के नागपुर से हैं। आप डेंटिस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। आप डीन के रूप में नागपुर मेडिकल कॉलेज में कार्य कर चुकी हैं। आप पीएचडी के गाइड भी रही हैं। इस समय आप अपनी क्लिनिक में कार्यरत हैं। साथ ही साथ आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ अत्यधिक है। आप साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी नागपुर के सदस्य हैं। साथ ही गायत्री शक्तिपीठ नागपुर में असिस्टेंट मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। आपने सन 1981 में गुरुजी से दीक्षा ली है। तब से आप गायत्री परिवार से हैं। आपके मायके में सभी गायत्री परिवार से हैं। 1990 में श्रद्धांजलि समारोह में पहली बार आपका शांति कुंज आना हुआ। देव स्वाध्याय के कार्यक्रमों में आप आदरणीय प्रशांत भैया जी के गीता जी के क्लास से आप जुड़ी हुई हैं। गीता जी के स्वाध्याय में दीदी की विशेष रुचि रही है और प्रशांत भैया के क्लास में बहुत अच्छे से समरी भी करती हैं। बहुत ही सरल तरीके से दीदी समझाती है, हम सबको समझ में भी आता है। बहुत ही मधुर भाषी, विनम्र है। इनकी वाणी बहुत ही ओजपूर्ण है और ऐसा ही जीवन जी भी रही हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रही है। तो आज हम लोग जानेंगे, आज हमारा जो 5वां प्रवचन है यज्ञमय जीवन जिए, आदरणीय डॉक्टर पुष्पा हजारे की दीदी के माध्यम से। दीदी, आपसे निवेदन, आप आगे का क्रम लें। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन दीदी, और सभी को आयोजनकर्ताओं को भी धन्यवाद, विशेषकर हमारी स्वाति दीदी को जिन्होंने यह आयोजन किया। और हम सब श्रीमद् भगवत गीता का सप्ताह मना रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रवचन हम सुन रहे हैं। तो आज हमारा विषय है अभी यज्ञमय जीवन जिए। तो ये हम आज का जो प्रवचन है ये संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता, ये जो परम पूज्य गुरुदेव का वांग्मय है, 31वां वांग्मय, वहां से हम ये प्रवचन हमने लिया है और उसी के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के ही जो विचार है वही मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो सर्वप्रथम हम यानी जो हमारे अभी तो हमने आवाहन का कर्म कर लिया, परंतु हम सबको पता है कि सबसे बड़ा यज्ञ करता कौन है। सबसे बड़ा यज्ञ करता है हम सूर्य देवता, और सूर्य देवता हमारे गायत्री मंत्र के माध्यम से हम सूर्य देवता का ध्यान करते हैं, सूर्य देवता का आवाहन करते हैं। सूर्य देवता है जो गायत्री मंत्र का देवता है, वह हमारे कण कण में शक्ति को भर देता है, हमारे रोम रोम में प्राणों को भर देता है। वह इसलिए वह निरंतर निरंतर सूर्य जलता रहता है। वो एक गाना भी है, सूरज रे जलते रहना। तो सूरज यदि नहीं जले तो सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है और सूर्य ही सबसे बड़ा यज्ञ करता है। सूर्य यदि जलता रहेगा तो धरती पर शक्ति रहेगी, धरती पर प्राण रहेगा। तो सूर्य गायत्री मंत्र के माध्यम से हम सूर्य देवता को प्रार्थना करते हैं कि वह जो उनका तेज है वह हम धारण कर सके, उसमें हम उसको धारण कर सके। वह हमारे कषाय कल्मशों को, जो हमारे कितने जन्मों के संस्कार है, उन कषाय कल्मशों को वह जो तेज है, सविता तेज, वही दूर करेगा। और सद्गुरु ही उन कषाय कल्मशों को, उन संस्कारों को पहचानते हैं और सद्गुरु और सविता देवता जिसकी आराधना हम करते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से, तो वही हमारे इन कषाय कल्मशों को दूर करता है। तो सविता के तेज को ऐसे सविता का जो ऐसा तेज है उसको हम धारण करें
ताकि हमारे कषाय कल्मश दूर हो। भर्गो देवस्य यानी भर्ग जो तेज है, जो देवत्व देता है, उस देवत्व देने वाले तेज को हम धारण करें। क्योंकि गायत्री क्या है? गायत्री एक समग्र धर्म है, एक समग्र शास्त्र है। तो गायत्री के मंत्र के ऊपर चिंतन करते हुए हम आगे बढ़े, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। तो और हम उस देवत्व को धारण करते करते देने की क्षमता वाले बन जाए। तो यज्ञ में जीवन का एक सबसे बड़ा जो अर्थ है वह यही है कि देने वाले बन जाओ। तो देवत्व को धारण करके हम देने की क्षमता वाले बन जाए। क्या हम दे? अपना समय, अपना ज्ञान, अपनी विभूति, सबको हम बांटते चले, समाज के हित में बांटते चले। तो आप में देने का, अपने आप में हम में देने का भाव आ जाए तो देते देते हम क्या बन जाएंगे? देते देते हम देवता बन जाएंगे। हम यज्ञीय जीवन जीने लगेंगे। हम देने की भावना हमें प्रस्थापित होगी और देते देते हम देवता बन जाएंगे। और देवत्व के भाव से ही धरती पर स्वर्ग आएगा। जो हमारे युग निर्माण योजना का लक्ष्य है, हर मनुष्य में देवत्व का उदय और इस तरह से धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने युग निर्माण योजना की नींव, ये उन्होंने हमको 2 संबल दिए हैं, एक गायत्री और यज्ञ। गायत्री और यज्ञ, गायत्री सद्ज्ञान और यज्ञ क्या है? सत्कर्म। तो सद्ज्ञान और सत्कर्म। तो आइए अब हम सर्वप्रथम एक बार गायत्री मंत्र अपने अपने स्थान पर उच्चारण करते हैं, इस भावना के साथ कि हम उस सूर्य देवता, उस जो निरंतर यज्ञ जिसका चल रहा है, उस सूर्य देवता का तेज धारण करें, हम देवत्व धारण करें और देने वाले बन जाएं। आइए इस भावना के साथ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमें यज्ञ में जीवन जीने के जो सूत्र दिए हैं उसको जानते हैं। तो गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी थोड़ा सा गला खराब होने के कारण थोड़ी आवाज बैठी हुई है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो यज्ञ में जीवन जिए, ये जो गुरुदेव का प्रवचन है और ये गीता पर आधारित है। यहाँ पे सर्वप्रथम गुरुदेव ने 3 अध्याय का 10वां श्लोक दिया है, इसको हम समझते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवेश्वध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। तो अभी इसका अर्थ क्या है कि प्रजापति ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया? यज्ञ सहित प्रजा को रचकर पुरोवाच, पुरा यानी कल्प के आदि में, यानी आदि काल में, वाच यानी कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यज्ञ सहित प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, तुम लोग फलो फूलो और इच्छित कामनाओं को, यह यज्ञ तुम्हें इच्छित कामनाओं को देने वाला बने। तो ये श्लोक गुरुदेव ने सबसे पहले लिया है और फिर बताया
सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ ही उत्पन्न किया था। मनुष्य और यज्ञ, गुरुदेव कहते हैं मनुष्य और यज्ञ जुड़वा भाई है। मनुष्य और यज्ञ साथ साथ पैदा हुए, साथ साथ उत्पन्न हुए, तो और इनका बहुत गहरा संबंध है। तो ऐसे कहते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म को प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। और मनुष्य योनि ही ऐसी है, मनुष्य ही एकमात्र प्राणी ऐसा है कि जिसको कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिया है, जिसको कर्म करने का अधिकार दिया है। तो इसीलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहते हैं। और मनुष्य भोग योनि भी है। इतर प्राणियों के जैसा मनुष्य भोगता भी है और वह कर्म भी करता है। तो इसको मनुष्य को गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा ने, भगवान ने सोचने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, सब कुछ करने की शक्ति दी। क्यों दी? क्योंकि वह अपने कर्मों से अपने लक्ष्य को प्राप्त हुए, यानी मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको वह प्राप्त हो। इसलिए मनुष्य का जन्म हमें मिला है। मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? तो मनुष्य हमेशा, हमारा सबका अनुभव है कि हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं। पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए हर मनुष्य का कर्म कर रहा है। हर मनुष्य कर्म किस लिए कर रहा है? पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उसको उसमें अभाव दिखाई देता है, उसको पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। तो वो पूर्ण लक्ष्य, पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य भटक रहा है। परंतु वह कहाँ पे सुख को कहाँ खोजता है? बाहर खोजता है। वह यह भूल गया है कि उसको परमात्मा ने इस पर, यानी परमात्मा ने या उसको मनुष्य जन्म क्यों मिला, तो ये वह भूल गया है और बाहरी जगत के लिए भोग भोगने में ही मनुष्य लगा हुआ है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जीवन यज्ञमय होना चाहिए। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उसने मनुष्य के साथ साथ यज्ञ को भी उत्पन्न किया। तो मनुष्य में मनुष्यता जब होगी तब उसमें अवश्य ही यज्ञीय भावना होगी। तो मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। जहाँ मानवता होगी, जहाँ मनुष्यता होगी, वहाँ यज्ञीय भावना अवश्य ही रहेगी। और मनुष्य जीवन यज्ञमय जीवन होना चाहिए। यज्ञ को ब्रह्मा जी ने तो एक तप बताया है, उसका प्रतीक क्या है? यज्ञ का प्रतीक है अग्निहोत्र, यानी जो हम हवन करते हैं। हवन कैसा करते हैं? हवन में हम सुगंधित द्रव्य डालते हैं जो पौष्टिक होता है, आरोग्यवर्धक होता है। हम उसमें उत्तम पदार्थों की आहुति देते हैं और उसको वायुभूत बनाकर संपूर्ण प्राणियों के लिए उसे बांट देते हैं। तो यज्ञ हमें क्या प्रेरणा देता है? इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम जैसा हवन जैसे करते हैं, जैसा वह जो भी समिधाएं, जो हवन सामग्री हम डालते हैं, वह जैसे वायुभूत बनकर संपूर्ण प्राणियों के लिए पौष्टिकता, आरोग्य प्रदान करती है, वैसे ही हम हमारे कमाई का, हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे कमाई का दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए उसका एक हिस्सा उन्हें दे। तो हमें उदारता आए। तो यज्ञ का एक अर्थ ये भी है कि उदारता की भावना।
तो अग्निहोत्र जो है ये इसके पीछे जो आदर्शवादिता है, आदर्शवादिता का समावेश है, वस्तुतः उसे ही यज्ञ कहते हैं। तो इसके पीछे जो आदर्शवादिता है, जो उदारता है, जो दूसरों के हित में कर्म करने की जो सीख है, जो निष्काम कर्म करने की यानी निस्वार्थ भावना से कर्म करने की जो सीख इससे मिलती है, जो यज्ञ, उसी को यज्ञीय भावना कहते हैं। तो वो उसका समावेश हम में हो और इसमें इन भावनाओं का उत्कर्ष ही धर्म का मूल प्रयोजन है, ऐसे गुरुदेव कहते हैं। और यह अग्निहोत्र जो हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, ये तो केवल एक बाह्य कलेवर है, परंतु उसके पीछे जो मूल भावना है वह क्या है? परमार्थ की भावना, यानी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, निस्वार्थ भावना से कर्म करना, दूसरों का हित हो यह सोचकर कर्म करना। तो ये है मूल भावना, इसमें होती है परमार्थ की भावना। जो अपने लिए वस्तुएं अपने पास है, जो प्रिय वस्तुएं अपने पास है, वो अपने पास न रखकर जब हम उन्हें दूसरों के लिए देने में हिचकिचाते नहीं है, दूसरे प्राणी मात्राओं के लिए भी हम सब कुछ अपना देने को तैयार रहते हैं, और जिनसे हमें कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती, यानी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रहती, उसे ही कहते हैं यज्ञ। और वही है यज्ञीय भावना, जो परम पूज्य गुरुदेव ने इस प्रवचन के माध्यम से बताई है। तो गुरुदेव आगे कहते हैं कि ईश्वर ने अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को क्या किया है? बहुत सारी विभूतियां दी है, अधिक विभूतियां, और सभी कुछ दिया है मनुष्य को, सभी सुविधाएं दी है। उसके पीछे भगवान का एक ही प्रयोजन है कि अपने सेवा से समाज को लाभ पहुंचाए और समाज को सहयोग दे, समाज की सहायता करे। और मनुष्य शरीर में भगवान ने अनेक विशेषताएं भर दी है। वो मनुष्य बोल सकता है, चल सकता है, सोच सकता है, बुद्धि दी है मनुष्य को। ये ऐसी विशेषताएं मनुष्य के शरीर में भगवान ने दी है कि जो अन्य प्राणियों के शरीर में नहीं है। तो हमें गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर की जो प्रयोजन है मनुष्य शरीर देने में, उस उद्देश्य को हमको समझना चाहिए। उस उद्देश्य को समझना ही हमारा कर्तव्य है, और ताकि हम ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति कर सके। तो जो व्यक्ति इस समाज को, इस सृष्टि को सुखी और सुंदर बनाने में अपने अस्तित्व को सौंप देता है, अपने आप को लगा देता है, उसी को मनुष्य जीवन कहते हैं। और वही मनुष्य जीवन की विशेषता होनी चाहिए, और वही मनुष्य जीवन की महत्ता होनी चाहिए। तो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मनुष्य मात्र को आदेश दिया, और इस परमार्थ का ही उपदेश अर्जुन को भगवान कृष्ण ने किया है। तो यहाँ पे गुरुदेव ने तीसरा और चौथा अध्याय जो है उसमें विशेषता यह जो यज्ञमय जीवन कैसा जिए, इसको तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया है कि कैसा हम यज्ञीय जीवन जी सकते हैं, और कैसा जो परमार्थ, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उसको हम कर सकते हैं। और अपना शरीर का निर्वाह, गुरुदेव बोलते हैं शरीर का निर्वाह तो हम सबको करना ही है। तो अपना जीवन अच्छी तरह जीते हुए, जीवन की सभी गतिविधियों को अच्छी तरह जीते हुए जो उसे परमार्थ में भी लगा देता है, वही मनुष्य है, वही यज्ञीय जीवन जीता है।
जो इसका समन्वय कर लेता है, यानी जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो संसार में रहते हुए जो हम व्यवहार करते हैं, वह व्यवहार और उसके साथ साथ ही परमार्थ की भावना जब हम में रहती है, तो वही सही जीवन जीता है। तो यहाँ पे गुरुदेव ने मैंने वांग्मय रखा है सामने, तो यहाँ पे 18वां अध्याय का 5वां श्लोक गुरुदेव ने लिया है। तो उसमें क्या बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म करणीय है। कौन से कर्म करने चाहिए मनुष्य ने? तो मनुष्य ने यज्ञ करना चाहिए, मनुष्य ने दान करना चाहिए और तप करना चाहिए। तो ये कर्म कैसे है? करणीय है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, यानी उनको त्याग करने योग्य वह नहीं है, त्याज्य नहीं है, वह कर्म करणीय है। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। इन कर्मों का आचरण करने पर वे क्या करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि को प्रदान करते हैं। तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं, दूसरों के हित में जब कर्म करते हैं, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होते जाता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। एक प्रकार की शांति हमें मिलती है, एक प्रकार का आनंद हमें मिलता है। हम लोग अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि जब कभी भी हम दूसरों के लिए, दूसरों के हित में अच्छा कुछ कार्य करते हैं, तो वह कार्य, वह कर्म हमें बहुत दिन तक याद रहता है, क्योंकि वह हमें आनंद देता है। और साइंटिफिक भाषा में तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे जो कर्म हम करते हैं, तो उससे हमें जो आनंद मिलता है वह लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी ज्यादा देर तक वह आनंद रहता है। क्यों रहता है? तो तब सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन वह उत्पन्न होता है, और ये सीरोटोनिन हार्मोन जो है ये हमको खुशी देता है, आनंद देता है। तो दूसरों के हित में जब हम कर्म करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, और धीरे धीरे हमें वैसे कर्म करने में फिर रुचि आती है, और इससे क्या होता है? हमारा अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। जब हम दूसरों के हित में कर्म करते हैं और कोई उससे कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं, उससे प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करते, तो क्या होता है कि हमारा मन, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारी वृत्तियां शुद्ध होने लगती है। तो यहाँ पे इस श्लोक में यही दिया है कि ये जो यज्ञ, दान और तप है, ये कर्म करणीय है, इन्हीं कर्मों को करना चाहिए, और इन कर्मों का आचरण करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। और ये अंतःकरण की शुद्धि से क्या होता है? मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब फिर हम उस परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, हमारी आत्मोन्नति होती है। इस प्रकार आत्मोन्नति के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है। तो साधक को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यज्ञ, दान और तप का आचरण करना चाहिए। इसके द्वारा उनको आंतरिक शांति प्राप्त होगी और वह संतुलन को प्राप्त करेंगे। दूसरा जो श्लोक गुरुदेव ने यहाँ पे लिया है वह है 3 अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त इस संसार में
सब कर्म, यानी सब कर्म में कौन से कर्म आते हैं? स्वार्थ के लिए किए गए कर्म। स्वार्थ के लिए किए गए कर्म बंधन कारक है। यानी कर्म क्या होते हैं? बंधन में डालते हैं। जब भी हम स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, यानी फल की अपेक्षा रहती है, तो फल की जब अपेक्षा रहती है तो वही कर्म हमें बंधन में डालते हैं। क्योंकि जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो उस फल को हमें भोगना भी पड़ता है, और वह फल भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए बता रहे हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त इस संसार में सब कर्म यानी स्वार्थ कर्म बंधन कारक है। इसलिए हे अर्जुन, तू स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ कर्म कर। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो तू स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ कर्म कर। तो ये यहाँ पे इसका यानी अर्थ है 90वें श्लोक जो गुरुदेव ने लिया है। तो ये परमार्थ की भावना या यज्ञीय कर्म कैसे करना चाहिए, तो वो इन श्लोकों के माध्यम से हम समझ रहे हैं। तो जो यज्ञ आचरण करता है उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। गीता में बताते हैं कि जो यज्ञीय कर्म करते हैं, यानी जो निस्वार्थ कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, उनके सारे कर्म यानी उनके जो कर्म के संस्कार है वो धीरे धीरे विलीन होते जाते हैं, और इस तरह से अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। अभी फिर से गुरुदेव ने वो 10वां जो श्लोक है 3रे अध्याय का वही लिया है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। सृष्टिकृत ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को करने वाला बने। तो होवे या इच्छित कामों, अब तुम्हारे इच्छित जो कामनाएं हैं उसको पूर्ण करे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सृष्टिकर्ता ने भी यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा कि तुम यज्ञ करो और फलो, तुम वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। तो यज्ञ का अर्थ, दूसरा अर्थ क्या है यज्ञ का? समर्पण बुद्धि और सेवा भाव से किए हुए कर्म। समर्पण बुद्धि और सेवा भाव से किए हुए कर्म। तो यहाँ पे सृष्टिकर्ता यानी उसका उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि प्रकृति में सर्वत्र क्या दिखाई देती है? यज्ञ की भावना दिखाई देती है। सृष्टि में सर्वत्र यज्ञ चल रहा है। ये सृष्टि ही यज्ञ से चल रही है। सृष्टि का न्यूक्लियस जो है, सृष्टि का केंद्र है यज्ञ। सृष्टि का केंद्र है यज्ञ। सृष्टि का मूल आधार है यज्ञ। सृष्टि का मूल आधार यज्ञ है, और प्रकृति में सर्वत्र यज्ञीय भावना स्पष्ट दिखाई देती है। सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा प्रकट होता है, समुद्र स्पंदित होता है, और पृथ्वी प्राणियों को धारण कर रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब मातृभाव से हो रहा है, यह यज्ञीय भावना से हो रहा है। तो सृष्टि में सारा खेल यज्ञ से ही चल रहा है। चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो खेल चल रहा है, जो सारा का सारा जो निर्माण चल रहा है, जो प्राणी मात्र निर्माण हो रहे हैं, पेड़ पौधे, पर्यावरण, ये सब यज्ञ के द्वारा ही हो रहा है। तो ये बता रहे हैं कि सृष्टि में सर्वत्र यज्ञ चल रहा है। तो इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि मनुष्य भी यज्ञीय भावना से कर्म करे। मनुष्य भी यज्ञीय भावना से ही कर्म करे। तो
सब सारी सृष्टि एक दूसरे के सहयोग से और यज्ञ भावना से चल रही है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सेवा की भावना से तथा यज्ञ करने की क्षमता के साथ साथ जगत की रचना की है। अर्थात जिस तरह इष्ट काम दुख, ये जो शब्द आया है यहाँ पे, तो इसका अर्थ क्या है कि जिस तरह कामधेनु जो होती है, कामधेनु कौन होती है? ऐसी गाय होती है जो सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। तो जिस तरह कामधेनु सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, वैसे ही यदि मनुष्य सहयोग और अनुशासन में रहकर जैसी सृष्टि कार्य कर रही है, सृष्टि कैसी कार्य कर रही है? सृष्टि एक नियम में चल रही है और यज्ञ एक दूसरे के सहयोग से चल रही है और एक दूसरे और यज्ञ कर्म कर रही है, यज्ञीय भावना से एक दूसरे के सहयोग से अनुशासन से चल रही है। तो यदि मनुष्य भी सहयोग और अनुशासन में रहकर अनासक्ति से, यानी आसक्ति को त्याग कर और त्याग भावना से कर्म करने में तत्पर रहे, तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य अप्राप्य नहीं है, उसे सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ये गीता का संदेश है अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कि सृष्टि से हम प्रेरणा ले और जैसे सृष्टि अनुशासन में सहयोग से और एक दूसरे परस्पर सहयोग से और एक नियम से और एक भावना से एक दूसरे को देने की भावना से जैसी चल रही है, वैसे ही यदि हम कर्म करें तो सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि तुम यज्ञ करो और फलो फूलो, यानी सभी कुछ तुम्हें प्राप्त होगा यदि तुम यज्ञीय भावना से अपने कर्म करोगे। फिर तीसरे इसका 11वां श्लोक लिया है, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। तो इस यज्ञ में तुम लोग देवताओं का पोषण करो और फलस्वरूप वह देव तुम्हारी उन्नति में सहायता करेंगे। इस प्रकार तुम दोनों एक दूसरे की सहायता करते हुए परम श्रेय को प्राप्त करो। तो यहाँ पे बता रहे हैं, एक मिनट, हाँ, यज्ञ में जो भी हम आहुति डालते हैं, जो भी हवन करते हैं, वह वायुभूत होकर सब देव शक्तियों को, देवताओं को मिलता है और वो देवता हमें उसके बदले में सब कुछ देते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। तो एक दूसरे के सहयोग से हम उन्नति कर सकते हैं। इष्टान् भोगान् हि यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। यहाँ पे इसका ये समझा रहे हैं कि यज्ञ द्वारा अभिवर्धित परिपोषित देवत्व तुम्हें आवश्यक सुख साधन स्वतः ही प्रदान करेंगे, पर यदि तुम यज्ञ से विमुख हो गए और स्वार्थी ही बने रहे तुम निश्चय ही चोर कहलाओगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्वार्थ से नहीं है यहाँ पे, नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यज्ञ के द्वारा परिपोषित देवत्व तुम्हें सुख साधन स्वतः ही प्रदान करेंगे। जब हम यज्ञ भावना से कर्म करेंगे तो अपने आप हमें वह सब देव शक्तियां सब कुछ प्रदान करेंगी। तो इस गीता में तो यहाँ तक कहा है कि जो निस्वार्थ भावना से कर्म नहीं करता और
स्वार्थ के कारण ही कर्म करता है, तो वह यानी यदि हम स्वार्थी बने रहें तो निश्चित ही चोर कहलाएंगे, निश्चित ही चोर कहलाएंगे। अपने पास जो है वह यदि दूसरों को नहीं बांटा, अपने पास जो है वह समाज के लिए यदि नहीं लगाया, तो फिर हम निश्चित ही चोर कहलाएंगे। क्योंकि समाज ही, परस्पर सहयोग पे ही यह समाज चल रहा है। हम आज जो है, हम जो भी है, हमको एक छोटी सी वस्तु चाहिए तो उसके लिए कितने लोगों का सहयोग लगता है। हम जो वस्त्र पहनते हैं उसमें कितने लोगों का सहयोग लगा है। हम जो अन्न खाते हैं उसमें कितने लोगों ने काम किया होगा, तभी हमारे हम तक वह अन्न पहुंचा है। तो ये जो है ये सब हमको समझना चाहिए। आगे बोलते हैं, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से जो शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले जो रहते हैं, यानी दूसरों को बांटकर जो खाते हैं, यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले यानी दूसरों को बांट के खाने वाले जो पुरुष है वह श्रेष्ठ है। और वह बोल रहे हैं यहाँ पे कि वह सर्व पापों से छूट जाता है, ऐसा पुरुष सर्व पापों से छूट जाता है। पर जो लोग अपने लिए ही पकाते हैं, जो अपने स्वयं के लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए ही, अपने भोग के लिए ही काम करते हैं, अपना पकाते हैं, अपना ही खाते हैं, इसका अर्थ है कि जो भी मिला मेरे लिए है, जो भी है मेरे लिए है, ये भावना जब जिसमें रहती है तो वो क्या है, वो तो पापी ही है, वह तो मानो पाप ही खाता है। यहाँ तक यहाँ पे बता दिया है कि वह तो मानो पाप ही खा रहा है। अभी आगे बताते हैं 14वां श्लोक, अन्नाद् भवन्ति पूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सृष्टि में कैसा यज्ञ चल रहा है, सृष्टि में कैसा यज्ञ चल रहा है। अन्न से क्या होता है, अन्न खाने से, अन्न जो अन्न हम खाते हैं तो अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। और अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। और वर्षा कैसी होती है, वर्षा यज्ञ से होती है। और यज्ञ यानी सत्कर्म, सत्कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है। तो ये यज्ञ सतत सृष्टि में चल रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से होती है। तो अर्थात इसका नाम क्या है, यज्ञ यानी सत्कर्म, यज्ञ यानी सत्कर्म। तो सत्कर्मों का ही दूसरा नाम यज्ञ है। कर्म ब्रह्मोद्भवम सिद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। और परमात्मा से, इसका ही आगे का यह है कि परमात्मा से सद्ज्ञान उत्पन्न होता है, सद्ज्ञान से सत्कर्म उत्पन्न होते हैं। इसीलिए यज्ञ रूप सत्कर्मों में परमेश्वर को ही प्रतिष्ठित मानना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि परमात्मा से सद्ज्ञान उत्पन्न होता है। हमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जिन्होंने गायत्री की साधना की, जो गायत्रीमय हो गए और उन्होंने यज्ञमय जीवन जिया, और उन्होंने हमको 2 मंत्र दिए, गायत्री या 2 सूत्र दिए जीवन जीने के लिए। एक गायत्री मंत्र
जो क्या बताता है, सद्ज्ञान, और एक यज्ञ बोलता है सत्कर्म। तो सद्ज्ञान को सत्कर्म में परिवर्तित करना है, सद्ज्ञान को सत्कर्म में परिवर्तित करना ही जीवन जीने का सही तरीका है। तो यही हमारे गुरुदेव भी बताते हैं, और यहाँ पे गीता के माध्यम से भी वही बता रहे हैं कि परमात्मा सद्ज्ञान, परमात्मा से सद्ज्ञान आता है, सद्ज्ञान से सत्कर्म उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए यज्ञ रूप सत्कर्मों में परमेश्वर को ही प्रतिष्ठित मानना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने, जो उनका 10वां अध्याय है विभूति योग, वहां पे भगवान कृष्ण ने बताया कि उनके रहने के स्थान कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर हम भगवान को देख सकते हैं। तो भगवान ने बताया छंद में कौन सा छंद, गायत्री छंद। गायत्री मंत्र में स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान है। गायत्री मंत्र स्वयं भगवान कृष्ण है। तो गायत्री मंत्र यानी मैं हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं। यज्ञ यानी भगवान कृष्ण स्वयं यज्ञ है। तो हमारे गुरुदेव ने हम इतने सौभाग्यशाली है कि जीवन के जो परम सूत्र है, या जो जीवन का लक्ष्य जो है, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, उसको पूर्णत्व की ओर ले जाने के लिए जो 2 कर्म हमारे गुरुदेव ने बताए हैं, तो वह है गायत्री मंत्र और यज्ञ। तो ये हम अभी यहाँ पे और अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा हमको कितना बड़ा हमारे हाथ में एक 2 चीजें दी है, इतनी महत्वपूर्ण, कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे जीवन का उद्देश्य हम पूर्णत्व की ओर पूर्णत्व को प्राप्त हो सकते हैं। अभी 16वां जो सूत्र है वह है एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए चक्र के अनुसार नहीं बरतता, यानी ये संसार में, ये प्रकृति में ये जो चक्र चल रहा है, चक्र को हमने समझा कि जो यज्ञ चल रहा है, जो ये अनुशासन है, जो देने की भावना है, जो यज्ञीय कर्म है, जो निष्काम कर्म दूसरों के हित में, दूसरों के सहयोग, दूसरों का सहकार्य करना चाहिए, ये जो है इस प्रकार चलाए हुए चक्र के अनुसार नहीं बरतता, यानी शास्त्रों के अनुसार कर्मों को नहीं करता, यानी जो उसके कर्तव्य कर्म है उसको नहीं करता और इंद्रिय सुखों में लगा हुआ है, वह व्यक्ति पाप पूर्ण और व्यर्थ जीवन जीता है। ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कृष्ण, यहाँ पे बता रहे हैं कि वह व्यक्ति उसका पूर्ण जीवन पाप पूर्ण है और यह ऐसा जीवन व्यर्थ है। नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तो यहाँ पे बताते हैं कि उस परमात्मा का इस संसार के रचने और अनेक कार्य करने में कोई लाभ या स्वार्थ प्रयोजन नहीं है, पर वह प्राणियों का कल्याण इसलिए करता है कि वे भी वैसा ही करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि परमात्मा का इस संसार के रचने और अनेक कार्य करने में कोई लाभ या स्वार्थ प्रयोजन नहीं है। तो हम जानते हैं कि परमात्मा कैसा है, वह परमात्मा तत्व जो है, उसको तत्व से यदि हम जाने
उस भगवान को, उस परमात्मा को तत्व से यदि हम जाने तो वह कैसा है, वह निष्क्रिय है, वह निर्विकार है, वह निर्लिप्त है, वह असंग है। तो वह उसका इस संसार के रचने और कार्य करने में उसका कोई लाभ नहीं है और उसका उसमें कुछ स्वार्थ भी नहीं है, या उसका यहाँ पे या प्रयोजन भी नहीं है कि वह यहाँ पे सिर्फ इसी भावना से यहाँ पे उसने इस संसार की रचना की है कि वह प्राणियों का कल्याण इसलिए करता है कि अब प्राणियों का जो प्राणी है या जो हम मनुष्य है, हमारा कल्याण तभी होता है जब वे भी वैसा ही करते हैं। यानी हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। यदि हम भगवान के बताए अनुसार मार्ग पर चलते हैं तो फिर हमें भी वैसा ही सब कुछ मिलता है, हमें भी वही आनंद की प्राप्ति होती है, वही खुशी की प्राप्ति होती है, उस शांति की प्राप्ति होती है, यानी उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि उसका लाभ या स्वार्थ का प्रयोजन नहीं है संसार को रचने में, पर वह प्राणियों का कल्याण इसलिए करता है कि वे भी वैसा ही करते हैं, वे भी वैसा ही करते रहें। तो इस सृष्टि से, इस संसार से, ये जो परमेश्वर परमात्मा की रचना है और इसमें जो कुछ है उससे प्रेरणा लेते हुए हम कर्म करें, तो उनका हमारा कल्याण तभी है जब हम वैसे ही करते रहें जैसा भगवान चाहते हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति सनातनम् नायं लोकोऽस्तयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी जो यज्ञ से बचे हुए अमृत को, यानी जो हमको जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी कुछ मिला है, उसको यदि बांटते हुए, उसको दूसरों के हित में लगाते हुए, यानी यज्ञ करते हुए जो भी कुछ हमारे लिए बचता है उससे उसको यदि हम खाएं या उसका ही उपभोग यदि हम लें तो वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उन्हें ही उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। यज्ञ रहित पुरुष का तो यह लोक भी नहीं है। तब हे अर्जुन, दूसरा तो कहाँ होगा। परंतु जो यज्ञ रहित पुरुष है, यानी जो स्वार्थी है, जो भोग ही भोगते रहता है, या जिसमें यह भावना रहती है कि ये मेरा है, सब कुछ मेरा है, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वह मेरा है और मेरे लिए ही है, तो ऐसे स्वार्थी पुरुष के लिए तो ये लोग तो क्या, कोई भी लोग उसे प्राप्त नहीं होगा। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो इन सब श्लोक जो हमने अभी पढ़े, जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में जिनको यहाँ पे लिया कि यज्ञ भावना क्या है ये समझाने के लिए, और गीता भी उसी की पुष्टि जो कर रही है जो गुरुदेव हमें बता रहे हैं। तो इन सब श्लोकों में इसी तथ्य का प्रतिपादन है कि मानवीय जीवन जो है उसका उद्देश्य यज्ञ में भावना के साथ अपनी जीवन की गतिविधियों को करना ही उसका इसका उद्देश्य है। इससे क्या निकल के आता है कि हम मानवीय जीवन का उद्देश्य है कि जो भी हमारी जीवन की गतिविधियां हैं, जो व्यवहार हम कर रहे हैं, सब गतिविधियों में संतुलन बनाते हुए यज्ञ भावना से, यज्ञमय भावना के साथ हम यदि अपना जीवन यापन करेंगे तो हमें प्रगति होगी, हमारी समृद्धि होगी और शांति के मार्ग पर ऐसा जीवन हमें ले जाएगा।
तो मानव की प्रगति जो है एक दूसरे के सहयोग और परस्पर प्रेम का भाव, एक दूसरे में परस्पर प्रेम का भाव, एक दूसरे में सहयोग, एक दूसरे का सहकार्य और त्याग की भावना से ही संभव है। तो गुरुदेव ने उदाहरण दिए कि माता पिता यदि जब बालक को जन्म देते हैं, तो यदि वो समझे कि अभी हम बस उसको छोड़ दे, तो क्या होगा कि उस बच्चे का विकास होगा क्या? नहीं होगा। तो अपने माता पिता का त्याग ही उस बच्चे का विकास करता है, उनका प्रेम, उनका त्याग बच्चे का विकास करता है। तो क्योंकि छोटा बालक जो है वह सर्वथा अपने माता पिता पर ही अवलंबित रहता है। तो मनुष्य का जो जीवन है या मनुष्य का जन्म जो है, मनुष्य का जीवन निर्वाह जो है, वह मनुष्य का निर्माण ही इस ढंग से हुआ है कि उसके जीवन का विकास तभी हो सकता है जब वह एक दूसरे का सहयोग करे और एक दूसरे की सहायता करे और उदारता पर ही वह निर्भर है। यहाँ पे गुरुदेव ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण जो है, एक छोटी सी दिया सलाई, उसका उदाहरण गुरुदेव देते हैं कि छोटी छोटी मनुष्य की आवश्यकताएं, छोटी छोटी उपयोगी वस्तुएं जब तब हमें मिलती है जब उसमें अनेक लोगों का परिश्रम लगता है, अनेक लोगों का सहयोग लगता है, अनेक लोगों का परिश्रम लगता है, तब हमें उस वस्तु की प्राप्ति होती है। अनेक लोगों की बुद्धि उसमें लगती है, अनेक लोगों का श्रम लगता है, अनेक लोगों का सहकार्य लगता है, तभी वह वस्तु, कोई भी वस्तु ले लीजिए, हम अभी जो वस्त्र पहने हैं, वह वस्त्र कैसे आए हमारे पास? तो इसको यदि हम सोचे तो कितने लोगों का श्रम उसमें लगा होगा, कितने लोगों का बुद्धि उसमें लगी होगी, तब हमें वह वस्तु प्राप्त हुई। तो गुरुदेव यहाँ पे छोटी सी दिया सलाई का उदाहरण देते हैं कि छोटी सी दिया सलाई कितनी छोटी होती है, पर उसमें वो लकड़ी, यानी वो पेड़ उगाने से लेकर लकड़ी काटना, वैसी लकड़ी तराशना, वैसा बनाना, वो बारूद तैयार करना, फिर उसको ट्रक में भरना, फिर लाना, फिर उसको माचिस की डब्बी में डालना, फिर हमारे पास आएगी। तो छोटी सी दिया सलाई का ही उदाहरण से हम देख सकते हैं कि हर एक वस्तु हमें तभी मिलती है कि जब उसमें दूसरे लोगों का सहयोग रहे। दूसरे लोग हमको हमेशा दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो सभी कुछ भोजन, हमारे वस्त्र, हमारा निवारा, हमारे दैनिक जीवन के साधारण से साधारण काम भी अनेक व्यक्तियों के सहकार्य पर निर्भर है। फिर वे व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे को सहायता करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सहायता करता है। इस तरह हमारा जीवन चलता है। तो मानव जीवन का जो अस्तित्व है वह इस सहयोग, सहकार्य और उदारता पर ही, परस्पर उदारता, परस्पर सहयोग, परस्पर सहकार्य पर ही निर्भर है। मानव का अस्तित्व जो है वह, इसकी रचना ही इस प्रकार हुई है। ऐसे गुरुदेव बता रहे हैं कि मानव जीवन की रचना ही इस प्रकार हुई है कि परस्पर सहयोग, सहकार्य, उदारता की भावना से ही वह जीवन चल सकता है। और संग्रही और स्वार्थी व्यक्ति के लिए क्या है? हमेशा ही उसका जीवन शुद्ध ही देखा जाता है, उसका जीवन शुद्ध ही देखा जाता है। क्यों? स्वार्थी मनुष्य का जीवन शांत नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा भोगों में लगा रहता है। भोगों में यानी इच्छाएं उठती रहती है, इच्छाओं की कभी भी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इच्छाएं उठती ही रहेगी। एक इच्छा पूर्ण होती है
तो दूसरी इच्छा उठती है, और दूसरी इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर से कर्म करना पड़ता है। और इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर राग और द्वेष निर्माण होता है। तो स्वार्थी मनुष्य का जीवन कभी भी शांत जीवन वह शांत जीवन नहीं जी सकता। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य स्वार्थी मनुष्य का जीवन हमेशा क्षुब्ध रहता है। मनुष्य को बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता इसके लिए ही दी है कि वह अपने जीवन में पवित्रता और परमात्मा का समावेश करते हुए सद्गुणों की, सत्कर्मों की, सद्भावना और सत प्रवृत्तियों की देवी संपदा संग्रह करे, उससे अपना जीवन सुखी बनाए। तो यज्ञ का अर्थ है त्याग। दूसरा अर्थ है त्याग। अपने श्रम से जो वस्तुएं हमने उपार्जित की है उसको लोक कल्याण में लगाना, दूसरों के हित में लगाना, यही यज्ञमय जीवन है। तो यज्ञमय जीवन गुरुदेव के अनुसार तो ये है कि अपने लिए सुख सुविधाएं कम और दूसरों के लिए सुख सुविधाएं ज्यादा। तो यह यदि हम सोचे तो फिर गुरुदेव बोलते हैं कि तो फिर वह तुम्हारा यज्ञमय जीवन है। अपने लिए संयम और दूसरों के लिए उदारता, दूसरों के लिए त्याग और दूसरों के लिए उदारता और सेवा की भावना अपनाकर जो अपना जीवन क्रम जीते हैं उसे ही यज्ञमय जीवन कहा जाता है, उसे ही यज्ञ कहा जाता है। वे सब सत्कर्म यज्ञ कहे जाते हैं जिसमें लोकहित की, जनहित की भावना होती है, जो जनहित की भावना से प्रेरित होकर कर्म किए जाते हैं। तो गीता का भी ये स्पष्ट यहाँ पे गीता में दिया है। स्पष्ट गीता का कहना है कि प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति अपना जीवन यज्ञमय जीवन जीने से ही मनुष्य को आत्मसंतोष मिलता है। आत्मसंतोष मिलेगा और अपने जीवन की लक्ष्य की पूर्ति वह कर सकेगा। जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। तो अखंड आनंद की प्राप्ति, जो आनंद कभी भी समाप्त न हो, उसकी प्राप्ति तभी होगी जब वह निस्वार्थ भावना से काम करेगा, निष्काम भावना से अंतःकरण को शुद्ध करेगा। शुद्ध अंतःकरण होगा तो मन शांत होगा, शांत मन होगा तो वो परमात्मा के ध्यान में लगेगा और परमात्मा का ध्यान करने से उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति की ओर हम बढ़ेंगे। और जब पूर्णत्व की प्राप्ति होगी तभी जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा जीवन जो जीता है उसे सज्जन कहते हैं, और सज्जनों का जीवन हमेशा सद्भाव और शांति से परिपूर्ण होता है। और सज्जनों को हमेशा लोग सहकार्य करते हैं और इसके कारण उसका जीवन और भी अच्छे से वह जीवन यापन कर सकता है। तो और यज्ञीय जीवन जीने से दूसरा एक फायदा ये है कि आंतरिक गुण, हमारे आंतरिक सद्गुण दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। आंतरिक सद्गुण दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और फिर इन सद्गुणों को बढ़ते ही फिर हम और भी लोगों में प्रिय होते जाते हैं और लोगों का सहकार्य मिलता है, लोगों का प्रेम मिलता है और ऐसे व्यक्ति का फिर जीवन अच्छी तरह से सच्ची सुख शांति और प्रगति का रसास्वादन ऐसा व्यक्ति करता है। फिर गुरुदेव ने अनेक उदाहरण दिए हैं, तो बहुत सारे उदाहरण है उसमें यहाँ पे बताया है। एक उदाहरण सिर्फ मैं देती हूँ क्योंकि बहुत से उदाहरण है कि जो यज्ञमय जीवन जीते हैं उनमें कितने शक्ति से भरे रहते हैं और उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो एक उन्होंने महर्षि दधीची का
जो कथा बताई है, तो महर्षि दधीची तपस्वी थे और एक वृत्रासुर नाम का राक्षस था उन दिनों, और वह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था। वह किसी से भी कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था, किसी से भी वह मारा नहीं जा रहा था। तो इंद्र ने ब्रह्मा जी ने बताया कि इस वृत्रासुर को मारना है तो फिर किसी तपस्वी के अस्थियों का शस्त्र बनाना पड़ेगा, और किसी तपस्वियों के अस्थियों के शस्त्र से ही, या जिसे बाद में उन्होंने वज्र नाम दिया, उससे ही इस वृत्रासुर का अंत हो सकता है। तो उन दिनों महर्षि दधीची एक ऐसे तपस्वी थे जिनकी तोड़ नहीं थी। तो महर्षि दधीची को जब इंद्र उनके पास गए और उन्होंने परमार्थ के लिए या वृत्रासुर को मारने के लिए उनको उनकी अस्थियों को मांगा, अस्थियां अपनी दीजिए, ऐसे जब उनको विनंती की, तो फिर महर्षि दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए और लोगों के कल्याण के लिए या परमार्थ के लिए अपने अस्थियों का दान किया। उन्होंने योग बल से अपना शरीर त्यागा और उनके अस्थियों से वज्र बनाया गया और उससे वृत्रासुर को मारा गया। तो गुरुदेव ने यहाँ पे दधीची का उदाहरण दिया। ऐसे अनेक उदाहरण दिए गुरुदेव ने। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, अनेक ऐसे महर्षि अरविंद, तो अनेक ऐसे महापुरुष होके गए जो जिन्होंने यज्ञमय जीवन जिया, जिन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो गीता में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, जैसे देव यज्ञ यानी देव यज्ञ यानी देवताओं के पूजन रूप जो यज्ञ होता है वह देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ यानी आत्मा के द्वारा आत्मा का हवन करते हैं, ब्रह्म यज्ञ। द्रव्य यज्ञ यानी ईमानदारी से अर्जित किए धन का समाज के हित में उस धन को लगाना, भक्ति भाव के सहित निस्वार्थ भावना से उसका विनियोग समाज के हित में करना, ये द्रव्य यज्ञ। फिर तपो यज्ञ, तपोमय जीवन ईश्वर को अर्पित करना, तपो यज्ञ। ये भगवान कृष्ण ने गीता में इतने प्रकार के यज्ञ बताए हैं। योग यज्ञ यानी अपने मन से निकृष्ट वृत्तियों का त्याग, जो गुरुदेव हमें बताते हैं, दुष्प्रवृत्तियों का त्याग और उत्कृष्ट जीवन जीने का सतत प्रयत्न करना, ये हो गया योग यज्ञ। फिर स्वाध्याय यज्ञ, प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना। शास्त्रों के अध्ययन के बिना हम न तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमें ज्ञान ही नहीं होगा क्या लक्ष्य हमारे जीवन का है, ये ज्ञान कैसे होता है? यह ज्ञान स्वाध्याय के द्वारा ही होता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मानवीय जीवन का उद्देश्य क्या है। तो प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना, और शास्त्रों के अध्ययन के बिना हमें लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, जीवन के लक्ष्य का। और अपने लक्ष्य को ही निर्धारित हम कर सकते हैं स्वाध्याय के माध्यम से। तो साधना और अभ्यास तभी आता है जब स्वाध्याय हम करते हैं, जब हम वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह समझते हैं कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो ये यज्ञ के बारे में है। और हमारे गुरुदेव ने यज्ञ के 3 अर्थ बताए हैं, देव पूजन, संगतिकरण और निस्वार्थ भाव से कर्म करना। देव पूजन यानी देवताओं का पूजन नहीं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने व्यक्तित्व का परिष्कार, ये होता है देव पूजन। अपना उद्धार, अपना खुद का उद्धार,
अपने व्यक्तित्व का परिष्कार, ताकि हम देवत्व हम धारण कर सके और हम देव बन सके, देने की बुद्धि हम में आ सके और हम समाज को देते रहे। तो ये है देव पूजन। और संगतिकरण यानी सहयोग, परस्पर प्रेम भावना, परस्पर सहकार्य, साथ साथ चले, हम सबको अपने साथ लेकर चले, यह है संगतिकरण। और दूसरों के हित में निष्काम भाव से कर्म करते रहना, तो ये है यज्ञीय जीवन, यज्ञमय जीवन। और हमारे गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ, ये दो ऐसे सूत्र दिए हैं जो हमें हमेशा यज्ञीय जीवन जीने का संदेश देते हैं। तो गीता का भी मूल उद्देश्य है यज्ञीय जीवन जिए, यज्ञ भावना से जीवन जिए। तो जय गुरुदेव, इतना ही मैं अपना समाप्त करती हूँ क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर से आपने विषय को प्रतिपादित किए, इसके लिए हृदय से आभार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। दीदी ने जैसा कि बताया कि मनुष्य योनि दुर्लभ है, कि एक मनुष्य योनि ही एक ऐसा योनि है जिसमें कर्म करने या भोग करने की शक्ति, भोगने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि पूर्ण सुख की प्राप्ति हो और मनुष्य का जीवन यज्ञ में होना चाहिए, कि मनुष्य के साथ साथ यज्ञ भी उत्पन्न हुआ, कि यज्ञ और मनुष्य दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों एक साथ उत्पन्न हुआ। परख से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार हम हवन सामग्री डालते हैं वो अपने पास और न रख कर पूरे वायुमंडल में बिखेर देता है, उसी प्रकार हम उदारता हमें अपनानी चाहिए। जो व्यक्ति इस सृष्टि को सुंदर बनाने में लगा देता है वही मनुष्य है। यज्ञ, दान, तप करना ही करनी है। कि दीदी के माध्यम से हम जाने कि जब हम निष्काम कर्म करते हैं तब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो पाता है। हमें एक दूसरे के हित में कर्म करते हैं, इससे हमारा मन शांत होता है, शुद्ध होता है। और जो स्वार्थ के लिए कर्म किए जाते हैं वो कर्म बंधन कारक है। और गीता में यज्ञ कर्म कहते हैं कि जो सारे कर्म संस्कार विहीन हो जाते हैं, जो यज्ञ कर्म करते हैं, और उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इस सृष्टि भी यज्ञमय है, कि यहाँ पे इसका मूल आधार ही यज्ञ है, सर्वत्र यज्ञ ही चल रहा है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सहयोग और अनुशासन में रहकर एक भावना से, एक यज्ञ भावना से हमें कर्म करनी चाहिए, तो सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। हम यज्ञ भावना से कर्म करेंगे तो देव शक्तियां हमें सब कुछ प्रदान करेंगी। और अग्निहोत्र यज्ञ इसलिए करते हैं कि उसमें त्याग करना पड़ता है, कि अपनी श्रम उपार्जित बहुमूल्य वस्तुओं को हम लोग कल्याण के लिए होम करते हैं। और इस प्रकार से हम यज्ञ के मूल भावना को देखें तो उसके पीछे परमार्थ की भावना है, कि अपनी प्रिय वस्तुएं हम स्वयं ना खाकर अपने प्रियजनों के लिए ही नहीं वरन सभी प्राणियों के कल्याण के लिए होमते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य यज्ञमय भावनाओं के अपने गतिविधि का निर्माण करें, ताकि इस मार्ग पर चलकर हम प्रगति, समृद्धि एवं शांति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। मानव की प्रगति एक दूसरे के लिए सहयोग एवं प्रेम एवं त्याग की भावना के प्रदीप्त रहने के कारण ही हो सकती है। कि हमें हमेशा यज्ञ जीवन जीना है। दीदी के माध्यम से हम जाने यज्ञ यानी सत्कर्म। संसार का प्रत्येक महापुरुष सत्कर्मों के कारण ही विख्यात हुए हैं। सज्जनों को प्राप्त होने वाला सम्मान भी अपना मूल्य मांगता है, और वह है यज्ञमय जीवन यानी सत्कर्म। महर्षि दधीची के बारे में हम लोग जाने कि उन्होंने परमार्थ के लिए, देवत्व की रक्षा के लिए अपने शरीर का दान कर दिया। तो यज्ञ यानी त्याग को, परमार्थ को अपने लिए हम संयम और त्याग की, और दूसरों के लिए उदारता एवं सेवा की भावना अपनाकर जो जीवन कर्म अपनाया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ जीवन जीने से आंतरिक सद्गुण दिन दिन बढ़ते जाते हैं, और इन गुणों के आधार पर ही लोग ऊंचे उठे और आगे बढ़े हैं। सृष्टि में एक ऐसा भी यज्ञ चल रहा है जो हम जाने कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, और वह प्राणपद वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ सत्कर्मों से उत्पन्न होता है, अर्थात सत्कर्मों का ही दूसरा नाम यज्ञ है। तो इस प्रकार से हम लोग यज्ञ के बारे में दीदी के माध्यम से बहुत ही सुंदर जाने
कि जितना भी हम दैनिक वस्तुएं जो दैनिक जीवनचर्या में हमारा जितने भी हम उपयोग करते हैं, सब किसी न किसी प्रकार से अनेक लोगों का सहयोग के द्वारा हो रहा है, अनेक लोगों के सहयोग पर निर्भर है। तो अभी एक यज्ञ चल रहा है कि पूरे प्रकृति में एक यज्ञ चल रही है, इसलिए हमें परस्पर सहयोग, परस्पर उदारता, परस्पर सहकार पर निर्भर हम हैं। तो ऐसा ही कर्म हमें करना चाहिए कि अपने लिए सुख सुविधाएं कम करें, दूसरों के लिए ज्यादा। इससे हमें आत्म संतोष मिलता है और निष्काम भाव से हमें कर्म करते रहना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर लास्ट में दीदी जो बताएं कि यज्ञ के अनेक प्रकार बताए, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। और यज्ञ के 3 अर्थ जो होते हैं कि देव पूजन, संगतिकरण और दान। तो इस प्रकार से हम लोग यज्ञ के माध्यम से, विधि के माध्यम से अज्ञ जीवन के बारे में बहुत ही सुंदर जाने कि यज्ञ परमात्मा से सद्ज्ञान हमें उत्पन्न होता है और सद्ज्ञान से सत्कर्म होते हैं। तो हमारे गुरुदेव भी कहते हैं ना कि गायत्री मंत्र और यज्ञ जो हम सभी को दिए कि गायत्री मंत्र से हमें सद्ज्ञान मिलते हैं और उस सद्ज्ञान से फिर सत्कर्म करने की प्रेरणा हमें मिलती है। तो बहुत ही सुंदर रहा आज का विषय। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आगे जिन किसी के मन में कोई प्रश्न है या विचारों के लिए क्वेश्चन क्यू में आइएगा। जी रीता दी, आगे का क्रम आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आदरणीय पुष्पा दीदी जी जिन्होंने हमें यज्ञमय जीवन के बारे में बताया। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि प्रत्येक कर्म हमारा यज्ञ है। और जो बहुत ही सुंदर आपने यज्ञ के प्रकार बताए हैं, जो भगवत गीता में हमें बताया है भगवान कृष्ण ने कि यज्ञार्थ कर्म हमें कर्म बंधन में कभी नहीं बांध देते। तो बहुत ही सुंदर विवेचन आपका आज वास्तव में लर्निंग था, ये सब यानी सीखने लायक था, हमारे जीवन में उतारने लायक था। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी जी और सुमन दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विचारों के क्रम में हम आगे चलते हैं और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं दीदी से। जी पम्मी दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। और पुष्पा दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। लेकिन मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया कि जैसे कि इस संकीर्ण मानस को विस्तीर्ण करने के लिए ही मनुष्यों ने यज्ञ दर्शन को समझाया और दैनिक यज्ञ हवन से ही आरंभ कर इसे उसको त्याग के आदर्श को जीवन में जीना भी सिखाया। तो क्या इस त्याग से पुनः भोग की प्राप्ति हो सकती है? त्याग से क्या? जैसे मैंने कहा कि इस संकीर्ण मानस को विस्तीर्ण करने के लिए ही मनुष्यों ने यज्ञ दर्शन को समझाया और दैनिक यज्ञ से दर्शन को समझाया। दैनिक यज्ञ से आरंभ कर उसको त्याग से आदर्श के जीवन को जीना सिखाया। तो क्या इस त्याग से पुनः भोग की प्राप्ति हो सकती है? त्याग से भोग की प्राप्ति यानी वो जो दैनिक यज्ञ हम करते हैं वो संकीर्ण जीवन न जिए यानी दूसरों के हित में जिए यह प्रेरणा देता है। तो त्याग से भोग की प्राप्ति कैसे, यानी हमको जो यज्ञ के द्वारा मिलता है वो बोल रहे क्या आप? ऐसा आपको ये हो रहा है क्या कि यज्ञ से ये लाभ होता है, या जब हम दूसरों के लिए कुछ देते हैं तो हमें भी वह देव शक्तियां देती है, जैसे हम देव शक्तियों को दे रहे हैं तो वहां से भी हमें उतना ही मिलता है, ये बोल रहे क्या आप? त्याग से भोग जो बोल रहे हैं आप वो किस संदर्भ में बोल रहे हैं? एक मिनट दीदी, मम्मी दी अपने क्वेश्चन को फिर से स्पष्ट करिए, धीरे धीरे बोलिए थोड़ा। किस संदर्भ में बोल रहे हैं आप? एक मिनट पुष्पा जी मैं देख ले रही। इस संकीर्ण मानस को विस्तीर्ण करने के लिए
मनुष्यों ने यज्ञ दर्शन को समझाया और दैनिक हवन से ही आरंभ कर उसे त्याग के आदर्श को जीवन में जीना सिखाया। ठीक है, तो मेरा ये पूछना है, तो क्या इस त्याग से पुनः भोग की प्राप्ति हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसे? आपका प्रश्न ऐसा क्यों है, पहले तो ये बताओ। ये बता रहे ना कि यज्ञ के कंसेप्ट को समझ लिया। जब यज्ञ के कंसेप्ट को समझ लिया तो उसको सिखाने के लिए दैनिक हवन करना सिखाया। डेली हवन करके हम क्या करते हैं, देवताओं को पुष्ट करते हैं। ये चीज समझ में आ रही कि भाई बेटा देखो, इट्स अ वर्कशॉप, इट्स अ रिकॉल प्रोसेस, कि भाई आप रिकॉल कर लो, याद कर लो कि सृष्टि यज्ञ में ही है, यज्ञ के साथ तुम्हें पैदा किया गया है। तो इसको याद करने के लिए हम दैनिक हवन करते हैं। जब हम हवन करते हैं तो क्या होता है, वातावरण शुद्ध होता है। हम कर रहे हैं तो वातावरण शुद्ध हो रहा है। जब हम वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं और फिर हम जब सांस ले रहे हैं तो हमें शुद्ध वायु मिल रही है, तो हम भोग रहे हैं शुद्ध वायु को, राइट। तो ये साइकिल चालू हो रहा है जिससे हम पुष्ट हो रहे हैं और देवता पुष्ट हो रहे हैं। देवता कौन से देवता? यहाँ पे आप वायु देवता को समझ सकते हो, वायु देवता पुष्ट हो रही है, वायु ऑक्सीजन में ही हो रही है, राइट। तो ये साइकिल चल रहा है, ऐसे समझा जा सकता है। तो पुनः त्याग, तो यही चीज मैं पूछ रही हूँ कि जो हवन करने में जो मेरा त्याग है, तो जो हम त्याग करते हैं, तो उस त्याग से क्या मुझे पुनः भोग की प्राप्ति हो सकती है? अगर होगी तो कैसे होगी? भोग से आप क्या समझ रहे, यही ना कि मैंने भोगा, अब मैंने देवता को पुष्ट किया और मैं खुद पुष्ट नहीं हुआ क्या? तो भोग नहीं हुआ। भोग की अपनी संतुष्टि, जी मेरी संतुष्टि। संतुष्टि क्यों भाई? फिजिकल फॉर्म में आपको ऑक्सीजन मिल रही है, वायु देवता आपको क्या दे रहे हैं? प्राण दे रहे हैं, तो आपको प्राण मिल रहा है, फिजिकल फॉर्म में ही मिल रहा है। संतुष्टि तो सूक्ष्म हो गया, तृप्ति होना वो भी एक चीज नहीं। ऑक्सीजन भी मिल रही है, राइट। जब हम वायु को पुष्ट कर रहे हैं, शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होगा, मन की भी शांति मिलती है, एक प्रकार की खुशी भी मिलती है, वो भी मिलता है ना। मन की शांति मिलती है, एक प्रकार की खुशी मिलती है। हाँ, और भोग यानी फिजिकल फॉर्म में भी है, और इससे क्या होता है, हमारा जीवन ही बदलते जाता है और अपने आप वो जीवन अच्छे होते जाता है, अच्छा होते जाता है ना। वो बोलता है ना, सद्गुण बढ़ते जाते हैं, हम लोगों में प्रिय होते जाते हैं, हमें परस्पर सहयोग ज्यादा मिलता है, हमको भी सब लोग सब कुछ देने को, हाँ, प्रेम मिलता है, प्रेम भावना। ऐसा शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। दीदी पुष्पा दीदी ने बिल्कुल सही बताया। अभी मेरे को समझ में आ रहा है। अभी पुष्पा दीदी ने जो बोला उससे मेरे को समझ में आ रहा है। तो क्या समझ में आ गया वो क्लियर करके फिर इसको खत्म कर देंगे ना। जी जी, तो वही समझ में आया कि जैसे जब हम यज्ञ करते हैं, जब मैं त्याग करती हूँ, तो उन्होंने बताया ना कि समाज में मेरी मतलब मुझे लोग जानते हैं, मेरी आवश्यकता उनको महसूस होती है, और इससे मतलब एक दूसरे को, दोनों को फायदा होता है। शुद्ध हवा तो होती ही है, मेरा घर का वातावरण भी ठीक हो जाता है, और रोग भी सारे मतलब जितने। बस ठीक है, तो ये इसी को आप वापस, इसी को आप रिटर्न में मतलब भोग करना बोल रहे हो, है ना, भोग की प्राप्ति हो ना। जी दीदी, अपने आप तो कुछ होते जाता है, वैसी भावना हमारी नहीं होनी चाहिए भोग की, पर अपने आप होता है, अपने आप मिलता है। ठीक है दीदी, आगे बढ़ते हैं। पुष्पा दीदी, ये कुसुम त्रिपाठी और कल्याणी दीदी भी कुछ पूछना या बोलना चाह रही। जी कुसुम दीदी। कुसुम दीदी बोलिए। जी दीदी, मेरा नहीं जा रहा है क्या? आवाज आ रही है, बोलिए। जी, तो हम कह रहे हैं जैसे हम तो करते हैं यज्ञ में जीवन जी लेते हैं और लोगों को प्यार भी मिलता है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे तो नहीं सुनाई दे रही है। नहीं, बहुत ही कम है थोड़ा। तो चलिए कोई नहीं, कल्याणी दीदी बोलिए। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। दीदी, मैं वही पम्मी दी के सवाल के लिए क्वेश्चन टच करी थी कि जब हम, जैसे दीदी पुष्पा दीदी पढ़ते हुए एक चीज बहुत अच्छा बताई थी कि जब हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो वो हमें आनंद देती है,
हमें याद रहती है और वो आत्म संतुष्टि होती है, वो एक प्रकार का हमारा वो कर्म का फल है और उसको भोग कहते हैं। वही हम भोग रहे हैं उसको, कि हम अच्छी काम किए, अच्छी चीज समाज में अगर किए तो उस फल को भी हम समाज में हमें मिल रहा है। प्रणाम जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, वो स्पष्ट हो गया। अब कुछ और अगर किसी कुछ कहना। जी सुलेखा दीदी। दीदी एक जी वाली बात समझ में नहीं आई कि जैसे से अन्न से प्राणी कैसे हुआ, मतलब ये मेरे को थोड़ा समझाना। अन्न से प्राणी, और तो सब मालूम है कि अन्न बरसात से जी आप खाते हो, आप अन्न खाते हो ना? हाँ। आपका शरीर किससे बनता है? अन्न से। खत्म हो गई बात। पुष्पा दीदी, वैसे पुष्पा दीदी को हाँ अन्न से बालक जन्मता है। नहीं वही है ना, अन्न से शरीर बनता है, मन बनता है। अन्न से जो हमारा शरीर है, प्रकृति बनती है ना, पूरा शरीर बनता है, मन बनता है। बालक जन्मता है, उसके लिए भी भगवान ये करके रखता है ना, तैयारी पहले से करके रखता है। अन्न से यहाँ पर जो भी कुछ आप हम खा रहे हैं वो सब आ जाएगा, उसी से हमारा आपका शरीर निर्मित हो रहा है, बन रहा है। स्पष्ट है सुलेखा दीदी? जी दीदी। हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया, पर ये समझ नहीं आता ना पहले शरीर से, मतलब अन्न से वो प्राणी का उत्पत्ति होती है, वो समझ में नहीं आया। अब समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। निर्माण कहो, निर्माण, प्राणी का निर्माण होता है। निर्माण होता है। जैसे आप खाते हो केला, तो वो केला पेट में जा करके सुलेखा का शरीर बनाता है। स्वाति खाएगी तो स्वाति का शरीर के रूप में वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है दीदी, क्लियर है ना? और किसी को इधर होस्ट में किसी को कुछ? संजना दीदी, रीता दीदी, सही दीदी, आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं दीदी, बहुत क्लियर है, बहुत सुंदर बताया। चलिए तभी समापन का क्रम लेते हैं। बहुत अच्छा रहा हमारा यज्ञ वाला सेशन। तो अभी आहुतियों के क्रम के लिए क्वेश्चन टच कर लेंगे हम सभी लोग। और देखिए ये यज्ञ ही चल रहा है। मुझे वो पल, वो दिन याद आते हैं कि कब वेब स्वाध्याय इतने छोटे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज एक तो यज्ञ में एक चीज और होती है, कई गुना बहुलीकरण भी होता चला जाता है। ज्ञान यज्ञ। हाँ ये ज्ञान यज्ञ है, बिल्कुल सही दीदी, ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। चलिए आइए, तो आहुतियों का क्रम दीदी कराई, कौन कराएगा? दीदी हमारे आज स्वाध्याय में एक नए परिजन में जुड़े हैं, मधु श्रीवास्तव झांसी से। आज वो पहली बार आई हैं इस स्वाध्याय में। स्वागत। भाई साहब है? नहीं दीदी, मधु श्रीवास्तव दीदी हैं। दीदी हैं, अच्छा। मधु दीदी, आपका हृदय से स्वागत है। और आप ऐसे ही आते रहे। क्वेश्चन अगर आपको टेक्निकल चीजें हैं तो रंजना दीदी बताएंगी। क्वेश्चन टच करने वाली बात, आज हमारा थोड़ा समय बहुत ज्यादा हो गया, तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे अभी शाम को मधु गुप्ता दीदी रहेंगी, तो दीदी आपके ही नाम राशि बहन आपकी दुबई से अगला विषय जो रहेगा, दुर्गुणों के दुष्परिणाम वाले विषय पर हम लोग शाम को चर्चा करेंगे। 12 श्लोकों की जो गीता परम पूज्य गुरुदेव ने दी है उस पर, तो आप जरूर आइएगा। इंदिरा दीदी संचालिका रहेंगी। हमारा आज का शाम का कार्यक्रम रहेगा 7:30 से 8:30। कोशिश करेंगे हम सभी संचालक बहने, होस्ट बहने, कि थोड़ा टाइम मैनेज हो जाए, इस पर हम लोग विचार कर लेंगे। चलिए सभी को प्रणाम। आइए अब समापन करते हैं यज्ञ में आहुतियां, हमारी भाव आहुतियां ज्ञान यज्ञ की। जी लीला दीदी, अगर आपकी आवाज आएगी तो ठीक है। जय गुरुदेव। हाँ आ रही है। सभी को प्रणाम। आइए सभी की सद्बुद्धि और सन्मार्ग पर चलने की भावना करते हुए गायत्री महामंत्र की आहुति।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्राहुति। वे परिजन जिनका आज जन्मदिन है वे भाव करें कि उनके 5 तत्वों से बने शरीर का आज जन्म दिवस है। अतः उन 5 तत्वों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, उनके गुणों को धारण करना, उन्हें प्रदूषित होने से बचाना, ऐसा संकल्प लेते हुए ये भावना करें कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर पूर्ण संयम रखते हुए आसन, प्राणायाम, अभिमंत्रित जल, सात्विक आहार, सूर्य सेवन एवं श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आरोग्य की रक्षा करेंगे। आज जिन परिजनों का विवाह दिवस है वे दोनों पति पत्नी विवाह के समय दिए गए वचनों को स्मरण करते हुए एक छोटा सा कर्म कांड करें। 2 जलते हुए दीपक की बाती को आपस में मिलाएं और ये भावना करें कि हम दोनों मन, कर्म एवं वचन से अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एकात्म हो रहे हैं। जिन परिजनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है वे स्वस्थ होने की भावना करते हुए ध्यान करें कि सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा से एक दिव्य ऊर्जा परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिससे वे स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही समस्त देव परिवार के कल्याण और उज्जवल भविष्य तथा आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए महाकाल से प्रार्थना। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम। महामारी निवारण मंत्र आहुति। विश्व में फैली महामारी के निवारण हेतु ये आहुतियां आदित्यगण, सूर्यदेव एवं वैश्वानर को समर्पित है। ओम उद्यानादित्य क्रीम्नहन्तु निम्नोचन हन्तु रश्मिभिः हे अंतः कृमियोगवी स्वाहा। इदम् आदित्यगणेभ्यः इदं न मम। ओम शीर्षक्तं शीर्षमयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रियामहे स्वाहा। इदं सूर्य इदं न मम। ओम अग्निर्वैश्वानर विश्वकर्मा देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं न मम। दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सदगति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम सन्नो मित्र संवरणः सन्नो भवत्य वर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्र संवरणः सन्नो भवत्य वर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्र संवरणः सन्नो भवत्य वर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं न दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। नारायण गाय।
ॐ नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा इदं विष्णवे इदं न मम ॐ नारायणेन विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णवे प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्ण इदं न मम ॐ नारायणेन विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा इदं विष्णवे इदं न मम। शांति पाठ। तीनों लोकों में, जल में, थल में, नभ में, सभी के मनों में, औषधियों में, वनस्पतियों में एवं सर्वत्र शांति हो। इन्हीं भाव के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो षदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। स्वास्थ्य सत्संग में आई सभी देव सखियों को भाव भरा नमन वंदन करते हैं और उन्हें पुनः पधारने का आग्रह करते हैं। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम यान्तु देव। हाँ दीदी आप बोलिए। शाम को 7:30 बजे हमारे गीता कथा सप्ताह का आज का जो दूसरे दिन का कार्यक्रम है उसमें शाम को दुर्गुणों से सर्वनाश आदरणीय मधु गुप्ता दीदी दुबई से आज की वक्ता रहेंगी और श्रीमती इंदिरा अग्रवाल जयपुर से आज की संचालक रहेंगी हमारी शाम की। तो आप सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है।